हेलो गाइस। आज फिर हम कुछ ज़रूरी संख्याओं के बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षा क्लास में भी हमने कुछ नंबर्स के बारे में बात की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इवन नंबर मीन्स सम संख्या। तो फॉर एग्जांपल ये संख्या 2 से स्टार्ट होती है। 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से संख्या चलती रहती है। तो बेसिकली इवन नंबर हम किसको कह सकते हैं? ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह डिविजल हो, मतलब ऐसी संख्या जिन्हें 2 से पूरी तरह काटा जा सकता हो। जैसे ये संख्या 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप की संख्या है। तो 2 है, 2 को अगर 2 से डिविजल किया जाए, डिवाइड करें तो 2 एकम 2, ये पूरी तरह कट सकता है इससे। जैसे 4 है, 4 को अगर 2 से काटें तो 2 दूनी 4। ठीक, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट सके वो इवन नंबर होते हैं। सेकेंड, ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से डिविजल नहीं किया जा सकता हो ऑड नंबर कहलाती हैं। जैसे 1 है तो 1 को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, मीन्स उसको 2 से नहीं काटा जा सकता है। जैसे अगर अपन इसको 3 है, 3 को अगर 2 से काटें तो 2 से काटे तो 2 एकम 2 और 1 बच जाएगा, है ना। तो ये पूरी तरह नहीं कटेगा इससे। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिविजल ना हो ऑड नंबर कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है अपना भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो वे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 14, 15। ठीक, इस टाइप के नंबर, इस टाइप की संख्याएं इनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। जैसे 4 है तो अगर अपन 4 के गुणनखंड फैक्टर करते हैं, जैसे 4 के गुणनखंड करते हैं, 2 से अपन ने 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 2 एकम 2, तो इसके गुणनखंड कितने आ गए? 2 और 2 और 1 भी आएगा, है ना। तो 2 से अधिक जिसके गुणनखंड होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे 6 है तो 6 को भी अगर अपन फैक्टर करें तो 2 तिया 6, फिर 3 से किया 3 वन जा 3 और 1 1 का 1, तो 2, 3 और 1, है ना। तो 2 से मैक्सिमम है इसके फैक्टर, तो एक कंपोजिट नंबर होगा, है ना। इस टाइप का कोई भी नंबर जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो वे कंपोजिट नंबर कहलाता है। देन नेक्स्ट होगा अपना अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। एग्जाम्पल होगा इसका, ये संख्या 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस टाइप की संख्या है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसको सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजल किया जा सकता हो, या फिर कह सकते हैं ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड केवल 2 हों, तो वे संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 2 है यहाँ पे, तो 2 के अगर अपन फैक्टर करते हैं तो 2 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 1, या 2 को सिर्फ 2 से डिवाइड किया जा सकता है, किसी और संख्या से डिवाइड नहीं किया जा सकता है।
3 है, 3 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है और किसी और संख्या से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एज इट इज़ 5 रहेगा, 7 रहेगा, 11, 13, 17। ठीक, तो इस टाइप की संख्याओं को किसी और संख्या से डिविजन नहीं किया जा सकता सिवाय खुद के, है ना। या फिर हम कह सकते हैं ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड केवल 2 हों, जैसे 2 है तो 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, मतलब इसके फैक्टर 2 हो गए। 3 होगा, 3 को भी लिख सकते हैं 3 × 1, केवल 2 फैक्टर हैं इसके भी। अब 1 को नहीं लिख सकते हैं, 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 को अगर लिखेंगे तो सिर्फ 1 लिखेंगे, इसको कोई और संख्या नहीं लिख सकते। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं आनी चाहिए, 2 फैक्टर जिसमें होंगे वे अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर होगा। ठीक, इसलिए इसमें 1 को नहीं लिया है। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं से अभाज्य संख्या। मीन्स को प्राइम नंबर। टाइम फॉर एग्जाम्पल अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसमें हमेशा पेयर होते हैं, 2 संख्याओं के जोड़े के फॉर्म में ये नंबर होते हैं। ऐसा क्यों गाइस, क्योंकि इसमें 2 नंबर को देखा जाता है कि उनके जो महत्तम समवर्तक है, उनके जो गुणनखंड है सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। ओके, जैसे 5 और 7 है, अगर इसके गुणनखंड अपन निकालते हैं तो इसमें सिर्फ एक गुणनखंड निकलेगा, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं निकलेगा। इसमें 1 और 3 है, अगर इसके गुणनखंड निकालेंगे तो केवल एक मिलेगा, इसमें भी गुणनखंड जो दोनों में रहेगा। ओके, इसमें जैसे अगर 2 और 6 है तो इनको नहीं लिया जा सकता। इनको क्यों नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि देखो 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 5 और 7 लिया, 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 7 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसलिए इसमें ये एक से अभाज्य गुणनखंड है। 1 और 3 है। ओके, जैसे अपन ले सकते हैं 25 एंड 49। तो इसमें भी देखो गाइस क्या होगा, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन इसको 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन इसको 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऑलवेज ऐसी 2 संख्याएं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समवर्तक सिर्फ एक हो, वे संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं। एक कंपलसरी होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक, तो 25 है, 49 एक तो कंपलसरी होता ही है हर संख्या में, तो सिर्फ एक गुणनखंड मिल रहा है तो ये को प्राइम नंबर होगा। ओके गाइस, तो ये अपना बेसिक था जो मुझे नंबर्स के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट चैप्टर पे आएंगे, कुछ बेसिक और देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।